नमस्ते दोस्तों। और आप सबको ढेरों ढेरों प्यार और धन्यवाद। आप सब मेरे साथ रहकर मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं, मोटिवेशन मुझे दे रहे हैं। तो आज मैं लेकर के आई हूँ कि कुछ ऐसी गलतियाँ और सावधानियाँ जो हमें करनी है वो, क्योंकि जब भी हम वर्कआउट करें तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं और हमें क्या सावधानियां रखनी है। तो आज मैं उसी पर थोड़ी देर कुछ बात करने वाली हूँ। जब हम अपनी अपर बॉडी को उठाते हैं, आज उसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि सबको आजकल बहुत ज़्यादा अपने एब्स की चिंता है और सबको अपना एब्स ही अंदर लेके जाना है। तो इट्स द गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है कि ये अवेयरनेस सबके बीच फैल रही है। तो जब भी हम हमारी अपर बॉडी उठाते हैं तो उस वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या गलतियां हम कर रहे हैं। तो जब भी हम नी फोल्ड करके लेटेंगे और अपनी अपर बॉडी को हम इस तरह से जब उठाते हैं, तो नी फोल्ड करके हम लेटे हुए हैं और अपर बॉडी जब भी हम उठाते हैं तो पहली चीज़, जब भी अपर बॉडी उठ रही है तो हमारा जो ये चेस्ट और चिन है वो नहीं मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारी नज़र को हमेशा हमें कहाँ रखना है, ऊपर की तरफ देखते हुए रखना है। दूसरा, जब हम ये हाथ सर के पीछे रखते हैं तो हमें इनको इस तरह से लॉक नहीं करना है। ये गलतियाँ बहुत लोग करते हैं और ये गलती होने से आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हाई होने के चांसेस हैं। तो इन हाथों को ज़रूर पीछे रखिए और इस तरह से वर्कआउट ज़रूर करिए, लेकिन इन हाथों को केवल हमें यहाँ पीछे रखना है, लॉक नहीं करना है। चेस्ट इनके बीच में गैप होना चाहिए, हमारी नज़र हमेशा ऊपर होनी चाहिए। तो अब ये सब बातें का ध्यान रखते हुए हम किस किस तरह के हाथों को काम में ले सकते हैं अपर बॉडी को उठाने के टाइम में। तो पहले हाथ तो बहुत सारे लोग यही करते हैं। तो मैं लेट रही हूँ और लेट करके जब अप आऊँगी तो आप देखिएगा कि ये हमारी नज़र ऊपर है, चेस्ट और चिन के बीच गैप हमारे को रखना ही रखना है। अच्छा, ये तो एक बहुत ही ऐसा हाथ है जो कि सब लोग नहीं कर सकते। अब अगर आपको अपर बॉडी उठानी है तो आपकी नज़र ऊपर, चेस्ट चिन के बीच गैप रखने के लिए आप इन हाथों को यूज कर सकते हैं। 1, ठीक है। अपर बॉडी को अप रखते हुए आप नीज को टैपिंग दे सकते हैं और एक हाथ इस तरह से है, ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड किए हुए हैं। मैं थोड़ा सा पास आ जाती हूँ ताकि आपको हाथों की पोजीशन का पता लगे कि हम किस तरह से इनको खिसका रहे हैं। तो हमारी अपर बॉडी जब लेटी हुई और अब हमें अपर बॉडी हिलानी है तो हमें इन हाथों को इस तरह से खिसकाना और अपर बॉडी को उठाना है। तो इस तरह से जब हम हमारे हाथों को खिसकाते हुए अपर बॉडी को उठाते हैं तो हम हमारे हाथों को, हमारे बैक को भी एक्सरसाइज दे रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें हमारी अपर बॉडी को उठाने के लिए। तो ये कुछ सावधानियां रखते हुए आप अपने एब्स पे काम करें। अपर बॉडी जब भी उठाएं तो जो कुछ भी मैंने आपको बताया है उसका ध्यान रखते हुए अपना काम करें और अपनी सेहत का हमेशा ध्यान रखें, अपने हेल्थ का हमेशा ध्यान रखें। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछेंगे, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।